और उन्होंने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया। घबराहट में, आनन फानन में इन लोगों ने ट्रंप के पास गए, पापा बचा लो, और पापा ने फिर कहा कि हां चलिए डील। ट्रंप की शर्तों पर डील हुई, और पिछले 6, 7, 8 महीने से आप लगातार देख रहे हैं कि हिज मास्टर्स वॉइस बनी हुई है पूरी सरकार। जो ट्रंप कहता है वही यहां होता है। तो हम पीयूष गोयल की क्यों सुने और क्यों माने? अब हम इंतजार कर रहे हैं कि डील के डिटेल्स भी ट्रंप देगा, और फिर हम बताएंगे भाई ये डील सही है या गलत है। ट्रंप ने कल एग्रीकल्चर का नाम लिया, आज पीयूष गोयल कुछ कह दें। हम यह भी समझते हैं कि पीयूष गोयल आज सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए एक लंबी तकरीर दी, भाषण दिया और चल दिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला है डेयरी और एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार उन्होंने चैंपियन किया है कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को सेफगार्ड करना ही। प्रधानमंत्री ने पिछली 12 साल से जो कहा उसमें से क्या क्या हुआ ये बताइए पहले। अब ये बोलना नहीं काम आएगा कि प्रधानमंत्री कमिटेड है, प्रधानमंत्री कस्टोडियन है, प्रधानमंत्री फला है, ढिमका है, कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के हाथ की कठपुतली के अलावा और कुछ नहीं है। एक डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कायरता की पराकाष्ठा दिखाई है। कायर प्रधानमंत्री से आप कोई उम्मीद मत करिए कि भारत के किसानों के हितों की वो रक्षा कर सकता है, वो नहीं कर सकता। पीयूष गोयल ने अटैक भी किया राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि नेगेटिव माइंडसेट लीडर है जैसे राहुल गांधी, और मिसलीड और देश को मिसलीड और कंफ्यूज करने की। चीन को क्लीन चिट आप देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आगे भीगी बिल्ली बनकर आप घूमते हैं, और एंटी नेशनल काम हम कर रहे हैं। जनरल नरवणे की किताब नहीं छपने दे रहे। आर्मी चीफ इंतजार करते रहे कि कोई राजनीतिक निर्णय आप ले सकें। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप राजनीतिक निर्णय ले सकें देश की सीमाएं बचाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेगेटिव हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से कांग्रेस ने रूल किया था टिकटॉक के दौरान, उन्होंने इकोनॉमी को रूइन कर दिया। अरे 12 साल हो गए कांग्रेस करते हुए भाई, 12 साल से आप सत्ता में हैं।